हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन पेपर से है, बीएड प्रोग्राम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखने से पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होती है। जब हमारे एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब हमारे माहौल या सराउंडिंग में डिग्रेडेशन हो, डिप्लीशन हो, जब हमारे जो एनवायरमेंट में नॉर्मल जो बैलेंस है उसमें इम्बैलेंसमेंट आए, कैसे देखेंगे हम कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो चुका है? जब क्लाइमेट चेंज जो है वो हो जाए। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट। जब फॉर एग्जाम्पल जून में गर्मी होती थी और अक्टूबर में सर्दी हमारे इंडिया में, तो अब देखा गया है कि अक्टूबर में सर्दियाँ नहीं होती, अक्टूबर में भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और जून में बारिश पड़ती है, सर्दियाँ होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो क्लाइमेट है, जिसका पैटर्न पहले ये था कि अक्टूबर में सर्दी होती थी, लेकिन अब चेंज हो चुका है, अक्टूबर में गर्मी हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एनवायरनमेंट जब हमारा डिग्रेड हो चुका है, या पोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाए हमारे माहौल में, एसिड रेन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए, या जो हमारे फ्लड्स है वो फ्रीक्वेंटली आए, तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो चुका है, या जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो चुका है। ठीक, तो अब पढ़ते हैं हम काजेज क्या हो सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमारे माहौल में बहुत सारी नेगेटिव चेंजेस आ चुकी हैं। सो फर्स्ट इज कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस क्या होता है? जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, उनकी कंबशन करते हैं, लाइक इन कुकिंग, हीटिंग, और वी यूज इन ऑटोमोबाइल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं, यहाँ पे जो है बर्निंग होती है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जनरेट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जनरेट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जनरेट होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? जब इनकी वजह से ये पानी या रेन से मिलते हैं, ये एसिड रेन बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है डैमेज होता है टू द प्लांट, कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल होता है। या क्या करते हैं? कोरोड करते हैं, जंग लग जाता है टू द व्हीकल्स, या इससे स्टोन कैंसर होता है टू मार्बल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारा ताजमहल है, फेमस मॉन्यूमेंट, तो वहाँ पे क्या देखा गया है? जो फ्यूम्स ऑफ सल्फर है, फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो नेबर रिफाइनरीज से, जो उसके इर्द गिर्द रिफाइनरीज है, वहाँ से जो ये सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, वो जो है मार्बल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो घट जाती है। तो ये है कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड जो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ कंबशन प्रोसेस। तो ये है एक रीज़न जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो चुका है। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी, जब केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर मिल्स, सीमेंट
इंडस्ट्रीज फर्टिलाइज़र जो बनाती हैं या पेट्रोलियम जहाँ से निकलता है, उन इंडस्ट्री से क्या होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में उन इंडस्ट्रीज़ में भी क्या निकलता है, हार्मफुल गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक वेपर्स निकलते हैं वहाँ से, अमोनिया निकलता है वहाँ से। तो ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डेडली गैस है जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी होती है, तो ये क्या करते हैं, जब ये सब इन इंडस्ट्रीज़ के फंक्शंस की वजह से एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डेग्रेड होता है। ठीक, अगर हम एग्जांपल ले भोपाल गैस ट्रेजिडी की, भोपाल ट्रेजिडी जो हुई थी 1984 में, वहाँ पे क्या हुआ था, MIC बहुत ज़्यादा ऐड हुआ था एनवायरनमेंट में, जो एक डेडली केमिकल गैस है, मिथाइल आइसोसायनेट, मिथाइल आइसोसायनेट। ये जब ऐड हुआ था एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी डेथ हुई थी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो मर चुके इसकी वजह से। तो ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से, ये भी एक इंडस्ट्री वहाँ पे थी जहाँ पे ये गैस जनरेट हुआ और बहुत सारी डेथ्स हुई। तो ये कुछ काजेज़ है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डेग्रेड होता है। थर्ड इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन ग्रो हो रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो कुछ सॉलिड्स भी कंज्यूम करते हैं और वेस्ट भी निकलता है, जैसे जंक फूड से, पॉलीथीन, या हम घर पे भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सॉलिड जनरेट होता है। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वो ओपन बर्निंग करते हैं, खुले में उसको जलाते हैं या ओपन डंपिंग करते हैं, खुले एरिया में उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से बहुत सारे गैसेस जनरेट होते हैं या एक्सप्लोजन होता है कभी कभी, जो सेल वगैरह बैटरीज वगैरह ये जो डंप करते हैं इस एरिया में, तो एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो है वेरियस गैसेस ऐड होते हैं। तो ये भी कुछ काजेज़ हैं जो ह्यूमंस की वजह से हैं कि जो एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रही है। फोर्थ इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हमारे इंडिया में क्या है, लोग जो हैं वो बहुत डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है तो इसके बाई प्रोडक्ट्स जो है, जो इंसान जलाता है पराली वगैरह, तो वहाँ से भी बहुत सारे गैसेस जो है निकलते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, या पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, फिर पेड़ के इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल या प्लांट्स में पेस्टिसाइड डालते हैं। जब रेनफॉल होता है तो वो पानी जब लीच आउट होता है रिवर स्ट्रीम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नदियों में है पेस्टिसाइड से हार्मफुल केमिकल्स ऐड होते हैं और हमारा माहौल जो है वो डिग्रेड होता है। ये थे कुछ कॉजेज़ जो मैंने क्रिस्प और शॉर्ट रखे। इसकी वजह से अगर आप ये पॉइंट्स ही याद रखेंगे, ये 4 पॉइंट्स, और फिर आपने ये वीडियो समझा होगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से विदाउट रोट लर्निंग आप ये अपनी लैंग्वेज में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं टू द फुलेस्ट। ठीक, तो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक, अभी हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि इफ़ेक्ट क्या रहेंगे। यूजुअली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट ही रहते हैं। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट क्या होता है कि जब वेदर कंडीशन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम ही होगी, लेकिन जब हम ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है तो इस क्लाइमेट में चेंज होती है। ठीक, टेम्परेचर राइज होता है जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं, उसका पानी मेल्ट हो के सी में आ जाता है, और जो सी है वहाँ का वाटर लेवल राइज होता है, तो वी कैन से सी लेवल राइज होता है।
जो इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ये पानी उधर आ जाता है तो फ्लड्स क्रिएट होते हैं। ठीक, ये जो है क्लाइमेट चेंज होता है किसकी वजह से? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, जिसकी वजह से फिर ये सारे इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो सेकंड इज एसिड रेन। एसिड रेन, जब हमारे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज़ होते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं विद वाटर ऑफ द रेन। ठीक, तो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड, जहाँ पे भी एसिड आता है हमें पता है ये हार्मफुल कोई चीज़ है, तो ये क्या करती है, ये प्लांट्स पे जो है अफेक्ट करता है, क्रॉप्स डैमेज होते हैं और ह्यूमंस पे भी इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये है एसिड रेन जो होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। थर्ड इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ये एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में। इसमें एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, थिन लेयर, जो O3 की वजह से बनी होती है। ओजोन है, ये ओजोन की वजह से बनी होती है। ये हमें यूवी रेज, यूवी रेडिएशन से जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको बचाती है इनसे। लेकिन क्या होता है कि ह्यूमंस ने रेफ्रिजरेट बनाया, फ्रिज वी कैन से रेफ्रिजरेटर बनाया। इसमें क्या होता है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं, जनरेट होते हैं, वो ऐड होते हैं इधर स्ट्रेटोस्फेयर में। इसमें क्लोरीन होता है, वो इस ओजोन को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर होती है। जब थिनिंग हुई तो यूवी रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर में आते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको स्किन कैंसर होता है, तो इसकी वजह से भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से हुई? हम ह्यूमंस की वजह से, और वी कैन से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो ह्यूमंस करते हैं, जो गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखी हैं, जो रेफ्रिजरेट का दरवाज़ा खुला ही छोड़ते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होगी? जो ह्यूमंस की वजह से एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है। फोर्थ इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब एवरेज टेम्परेचर में जो है राइज आता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से जनरेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो हीट, जो सन से जो हीट आती है, ये उसको एलो करते हैं एटमॉस्फेयर में आना। ठीक, लेकिन फिर उसको ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में, ये उसको बाहर एलो नहीं करते। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या मीथेन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, ये उसको बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लोब की वार्मिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, आइस कैप्स जो है, जो हमारे माउंटेन्स में आइस होता है या स्नो होता है, वो एट अ फास्टर रेट जो है मेल्ट होता है, जैसे कि मैंने बोला है पहले भी। तो सी लेवल जो है उसकी वजह से पानी राइज होता है, उसकी वजह से फ्लड्स भी बहुत आते हैं। तो ये रहा ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सिक्वेंस। फिफ्थ इज डिफॉरेस्टेशन। हमारी ही वजह से फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, ठीक, ये एक कॉन्सिक्वेंस है। सिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ किस्म के, ठीक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। About 20% of world species of mammals, plants and animals या birds we can say, वो last 30 years से extinct हुए हैं, 20%, because of industrialization,
जब कहीं पे इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉल हुई, वहाँ वहाँ पे जो स्पीशीज़ प्रेजेंट थी प्लांट्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उनको हटाया गया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाएगी। तो वो जब अपने हैबिटेट से हट गए तो वो कहीं और पे एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट होते हैं। या अर्बनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इस एरिया में जो है फॉरेस्ट था, तो लोग जो पॉपुलेशन बढ़ गई वो इस एरिया को यहाँ पे हटाते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे अपने लिए घर बनाया या कुछ और बनाया, तो ये एरिया जो है यहाँ पे की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हुई, जो भी प्लांट्स की थी, एनिमल्स की थी, वो एक्सटिंक्ट हुई। तो ये है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने आपको बताए। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज, सेकेंड इज़ एसिड रेन, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये मैं आपको ऐसे लिख के भी ला सकती थी यहाँ पे और फिर पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आप सबको जो है सिंपल अंडरस्टैंडिंग दूँ, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए समझने में, और आप फिर क्या करेंगे एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में लिखे अच्छे से, जो आपके दिमाग में हो पहले से ही, ना कि आप जो है रट्टा मारे किसी भी चीज़ को, आपको आसानी हो ये वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो जो है समझ आया, आपके लिए जो है आपको जो बेनिफिट हुआ ये वीडियो देख के, तो देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, share and subscribe. Thank you so much.